हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम लोग मई मंथ जो है मई 2020 का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल देख रहे हो पहले से तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे चैनल पे करेंट अफेयर का जो डेडिकेटेड वीडियोस आता है ना, करेंट अफेयर का जो भी इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही का वीडियो उसी का वीडियो बनता है। और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको करेंट अफेयर बता देता हूँ और उसके लास्ट में क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ठीक है, तो डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है यार मेरे चैनल पे मई मंथ का। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो एंड स्क्रीन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम होगा इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ मई 2020। ठीक है, इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ मई 2020 नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। और अगर प्लेलिस्ट नहीं भी मिला तो आप चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ मई 2020 नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, आप उसको देखो। उसमें मई मंथ का सारा आपको करेंट अफेयर मिल जाएगा और वो भी डेडिकेटेड वीडियो, आपको किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, फिलहाल अभी हम लोग जो है मेरे पास 50 क्वेश्चन का एक कोई आएगा सेट। ठीक है, बट इसमें जो है सो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और हम लोग दो पार्ट में देखेंगे जिसमें एक में 25 क्वेश्चन होगा, दूसरे में 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये वो 25-25-50 क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैंने उसी पे क्वेश्चन बनाया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रहा आपका डेडिकेटेड वीडियो मई 2020 पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को देखना। ठीक है, फर्स्ट में है ऋषि कपूर हु पास्ट अवे रिसेंटली इज। आप लोगों को पता होगा ऋषि कपूर के बारे में। ठीक है, बहुत ही जाने माने एक्टर हैं वो इंडिया के, बॉलीवुड के। तो यार ऋषि कपूर जो अभी पास हुए हैं, ठीक है, वो कौन से स्पोर्ट्स, कौन से फील्ड से हैं? ठीक है, वो एक्टर है, लॉ मेकर है, फोटोग्राफर है, मिनिमलिस्ट है, स्पोर्ट्समैन है। तो एक्टर है। ठीक है, ऋषि कपूर जी 67 एज में पास अवे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने 2 साल लुकीमिया का, मतलब ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं, उन्हें 2 साल से ब्लड कैंसर था। ठीक है, आगे सेकंड नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेम द क्रिकेट टीम विच हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस सिंस 2016 बाय रेसिंग पास्ट। देखो यार मैं हिंदी से भी समझा दूंगा, हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश हिंदी का टेंशन नहीं लेना है। एकदम मैं हिंदी से भी समझा दूंगा, ईजी से समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द क्रिकेट टीम विच हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस सिंस 2016 बाय रेसिंग पास्ट इंडिया इन रिसेंट टेस्ट मेंस टीम रैंकिंग रिलीज्ड बाय आईसीसी। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिया जो कि 2016 से आईसीसी के टेस्ट टीम में फर्स्ट पोजीशन में है ना, इंडिया जो है सो टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन था आईसीसी रैंकिंग में। तो 2016 के बाद अभी जा कर के इंडिया अपना पोजीशन लूज़ कर दिया है और एट प्रेजेंट फर्स्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसीलिए इसका इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि क्वेश्चन आपका था कि कौन सा ऐसा टीम है जो 2016 के बाद पहली बार मेंस टीम जो है टेस्ट का उसमें फर्स्ट रैंकिंग में है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंडिया फर्स्ट में था, अब वो इंडिया जो है सो थर्ड पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, और फर्स्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है द सैफरॉन कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन करवा ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज़ गॉट जीआई टैग रिसेंटली। ठीक है, सैफरॉन जिसे हम लोग हिंदी में केसर बोलते हैं, केसर आप लोगों को पता होगा, केसर करवा में उगाया जाता है। ठीक है, तो वो जो सैफरॉन है, करवा का जो सैफरॉन है, वो किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का जीआई टैग मिला है? ठीक है, भौगोलिक देश है ना, भौगोलिक अंदेश क्या बोलते हैं ना उसके जीआई टैग को। तो यार देखो ये किसे मिला है, तो ये मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, What will be the financial grant that was approved by World Bank for multi-year financial support to India to enhance and safeguard its coastal and marine resources? ठीक है, अगर सिंपल भाषा में इसे बोलेंगे तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को कितना रुपया दिया गया है, ठीक है, ताकि इंडिया जो है अपना कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज को सेफ रखे। ठीक है, तो वो है 400 मिलियन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 400 मिलियन मिला है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो यार अगर दिक्कत है तो। द वर्ल्ड्स बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैड अप्रूव्ड अ USD 4000 मिलियन मल्टी ईयर financial support to help India enhance its coastal and marine resources, protect marine resources and coastal population from pollution, erosion, sea level rise, and improve livelihood opportunities for coastal communities over the next decade. ओके, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है
सो $400 मिलियन दिया गया है इंडिया को, ताकि वो क्या क्या इम्प्रूव कर सके, अपना मरीन और कोस्टल रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, मतलब बचा सके, ठीक है, पॉल्यूशन को रोक सके, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को रोक सके, और जीने की जो लाइवलीहुड है उसे भी ऊपर रख सके, ठीक है। 4th नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 5th नंबर में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम लोग शॉर्ट में TCS बोलते हैं, जो है सो अपना फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक किस कंट्री में लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो TCS अपना फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक किस कंट्री में लॉन्च किया है, तो इजराइल में किया है, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विल लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक इन what is being seen as transformative initiative that can impact the business model of other sectors as well। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। देखो यार, जितनी भी ये योजनाएं होती है ना, मैं वीडियो उस पर बना देता हूँ, डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना एक बार। तो इसका आंसर होगा, यानी कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार ने निकाली थी, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निकाली थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निकाली थी, जिसमें 120 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है। और ये किसके लिए निकाली गई थी, मतलब किस कारण से निकाली गई थी, तो कोविड-19 के कारण निकाली गई थी, ठीक है। सब बेरोजगार हो रहे थे, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया एक योजना था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वाज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन May 3, ठीक है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, ठीक है। और तो आपको बताना है कि उसका थीम क्या था, ठीक है, यानी कि इस साल का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या था। इसमें एक और क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया था, तो May 3 को, और इसका थीम बोला गया था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर इसको हम लोग बोले तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है सो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं उसके बाद क्या क्वेश्चन है। 8 नंबर में है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एल्यूमिनी काउंसिल हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस इन विच इंडियन सिटी। तो यार ये न्यूज़ में भी आया था काफ़ी जब ये लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा IIT एल्यूमिनी जो है इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया था, तो मुंबई लॉन्च किया है, ठीक है। इसका आंसर होगा मुंबई। ये हो गया आपका। उसके बाद 9th नंबर में है, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ वॉन 2020 पुलिट्जर अवार्ड इन फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी, ठीक है। फोटोग्राफी कैटेगरी में 2020 का कौन सा इंडियन जर्नलिस्ट जो है सो पुलिट्जर अवार्ड जीता है, तो इसमें 3 लोग हैं। पहला डर यासिन, सेकंड मुख्तार खान एंड थर्ड चन्नी आनंद, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग हैं, आप लोग को तीनों याद रखना है, ठीक है। दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट 10th नंबर में आते हैं। देखो, जेम्स एम बेग्स हु पास्ड अवे रिसेंटली इन द फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच स्पेस एजेंसी, ठीक है। जेम्स एम बेग्स नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। वो किस एजेंसी से थे, ठीक है, कौन सा स्पेस एजेंसी से बिलोंग करते थे, तो वो नासा से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 1980 से नासा के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। तो जेम्स एम बेग्स किसके साथ काम किया है, नासा में काम किए हैं। उसके बाद हम लोग 11th नंबर में देखते हैं, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च्ड द गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, जिसका पूरा नाम है गरुड़। तो आपको गरुड़ का फुल फॉर्म देख लो, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ये कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद 12th नंबर में आ जाओ। तो 12th नंबर में क्वेश्चन है, नेम द माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विच वाज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी टू डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस बाय हीटिंग। देखो, एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर होता है, ठीक है, जिसका काम क्या है कि वो गर्मी से कोरोना वायरस को क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है, मतलब कि उसका प्रभाव को कम करता है या फिर मारने का कोशिश करता है,
ठीक है। तो वो एक पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। तो उसका नाम आपको बताना है कि उस माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र का क्या नाम था। तो उसका नाम है अतुल्य। ठीक है, आप लोगों को नाम रखना है, क्या था वो, अतुल्य नाम था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में है 10 सरिक्षा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सरिक्षा टाइगर रिजर्व कौन सा स्टेट में है। ओके, तो ये है आपका राजस्थान में। 4th नंबर राजस्थान में। ठीक है, देखो यार ये किस लिए आया था ना, ये हाईलाइटेड क्यों हुआ अभी। तो जो 13 सेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में है, देखो अपना देश वेबिनार जो है टाइटल किया था, क्या नाम था, सरिक्षा टाइगर रिजर्व इज ए प्रेजेंटेशन एंड वर्चुअल टूर ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवेंचर सफारी एक्सपीरियंस फॉर द ट्रैवलर विद इन द सरिक्षा टाइगर रिजर्व इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो न है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उन्होंने इसको हाईलाइट किया था सरिक्षा टाइगर रिजर्व को, और लोगों को अवेयर किया था कि ये एक जगह जो है सो अलवर राजस्थान में है, जो कि सफारी और वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसीलिए ये सरिक्षा टाइगर रिजर्व जो है सो हाईलाइटेड हुआ था। उसके बाद 14 नंबर में है विच स्पेस टेलीस्कोप बिल्ड बाय नासा विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ ESA हैज़ कंप्लीटेड इट्स 30 ईयर्स इन ऑर्बिट रिसेंटली। तो यार अगर आप लोग मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होगे तो इसका आंसर आपको पता होगा कि 30 ईयर्स में मतलब नासा के द्वारा एक स्पेस टेलीस्कोप जो कि अपना 30 साल कंप्लीट कर चुका है स्पेस ऑर्बिट में, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है हबल। ठीक है, और ये अबर न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि हबल का नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस टेलीस्कोप। यार आप लोग जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, आपका इसका भी एक वीडियो मिलेगा, इसका एक वीडियो पक्का मिलेगा, आप लोग चेक करो उसको। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच प्रोवाइड मिड डे मील राशन। ठीक है, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो मिड डे मील राशन दिया था। ठीक है, पहला राज्य है, तो हम लोग आपको पहले से बताते आ रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि पहला जो भी होता है, जो भी चीज़ फर्स्ट बार होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो मिड डे मील राशन दिया। ठीक है, मिड डे मील राशन किसने दिया था, तो मध्य प्रदेश ने दिया है। उसके बाद 16वां नंबर में देखो क्या बोल रहा है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक रिसेंटली इन मई 2020। ठीक है, मई 2020 में इराक के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ लिया है, तो मुस्तफ़ा अल कदमी। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि इराक जो है अपना प्राइम मिनिस्टर नया मिला है उसने, तो मुस्तफ़ा अल कदमी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर में है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ओके, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे was observed annually on May 5th. What is the theme for the day for the year 2020? ठीक है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है, मई 5th को मनाया जाता है। तो आपको उसका थीम बताना है कि वो थीम क्या था उस दिन का। ठीक है, तो उसका थीम था सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। ओके, ऊपर में भी हम लोगों ने एक पढ़ा था और उसी तरह उसका भी थीम पूछा, तो इसी तरह इसका भी थीम पूछता है यार, थीम पूछता है। ठीक है, थीम पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग थीम याद कर लिया करो। तो इसका थीम है क्या, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 18 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट इवैक्यूएशन प्लान टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्रीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन। ये आप लोग को पता होगा, कोविड-19 के कारण जो देश के बाहर फंसे हुए लोग हैं उन्हें देश के अंदर लाने के लिए बनाया गया प्लान जो है, जो मिशन है, उसका क्या नाम है, तो वंदे मातरम मिशन नाम है। ठीक है, बाहर में फंसे, फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे लोगों को बुलाना था, अपने देश लाना था। ठीक है, तो इस मिशन का क्या नाम रखा गया था, वंदे मातरम मिशन रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर में हरिशंकर वासुदेवन जो रिसेंटली पास्ड अवे रिसेंटली इज़ अ रिनाउंड। क्या है वो, हरिशंकर वासुदेवन क्या थे, तो वो एक क्या थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार। उसके बाद देखो आप लोगों ने दीपा मलिक के बारे में सुना होगा, है ना। तो पारा एथलीट दीपा मलिक, फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन पारा ओलंपिक गेम्स, विल अनाउंस रिटायरमेंट इन एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। यानी कि जो दीपा मलिक है उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाली है या फिर किया है। ठीक है, तो वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो शॉट पुट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये पहली महिला है जो कि मेडल जीती है पारालंपिक गेम्स में।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11th 21th में है, देखो क्या है, व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्सेज डे 2020 विद द थीम नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ ऑब्जर्व्ड ऑन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल नर्स डे होता है, ठीक है, तो वो कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि थीम क्या था, नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। आप लोग थीम याद रख लो। और इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है, तो मई 12 यानी कि मई 12 को मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर में है, व्हाट इज़ द वैल्यू of package that was announced by PM Modi to revive the Indian economy May 2020 अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, देखो क्या है, मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो है सो कितने रुपया का पैकेज अनाउंस किया गया था हमारे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो ये हम लोग सबको पता है 20 लाख करोड़, है ना, 20 लाख करोड़ जो है सो सबके लिए, मतलब कि हमारे जीडीपी को रिवाइव करने के लिए अनाउंस किया गया था रिलीफ फंड। उसके बाद 23 नंबर में है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 और विच वाज टॉप्ड बाय स्वीडन। ठीक है, यानी कि इंडिया का रैंक आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कितना था, ईटीआई में इंडिया का रैंक कितना था, तो इंडिया का रैंक था 74 और वहाँ पे टॉप कौन किया था, स्वीडन किया था। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं 24 में बोल रहा है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ न्यूज़ इन रिसेंटली इज़ इन विच स्टेट। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो ये गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। तो ये क्यों आया न्यूज़ में, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है गोवा के, प्रमोद सावंत है ना, प्रमोद सावंत जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक ट्वीट दिया था पिक्चर के साथ जिसमें ब्लैक पैंथर था। ठीक है, तो वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यानी कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ब्लैक पैंथर मिला था जिसका पिक्चर जो है सो वहाँ के सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट करके दिखाया था सबको। ठीक है, इसलिए नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो न्यूज़ में आ गया था। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच हैज़ नेम्ड वन ऑफ इट्स स्ट्रीट्स आफ्टर इंडियन पोइट्स रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159th बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसे इंडियन पोइट कौन है, ठीक है, इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर जो है उसके नाम पर किसी देश ने एक स्ट्रीट का नाम रखा है। ठीक है, गली होता है ना, एक गली या फिर रास्ता का नाम रखा है हमारे इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर जी पर, तो वो कौन सा देश है, इजराइल के द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो यार ये था पार्ट 1, 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है किसी चीज़ पे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, या फिर मेरे से कुछ एरर है तो आप लोग बताना मुझे। ठीक है, और फिर देखो यार, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अगर आप लोग का नहीं हुआ है, आप लोग कन्फ्यूजन में हो, तो यार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जाओ प्लेबैक स्पीड को 1.5 में करो। ठीक है, 1.5 में करो और फटाक से एक बार देख लो, 7 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो, और इस वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट। ठीक है, उस पर क्लिक करो, आपको मई 2020 का जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है ना वो मिल जाएगा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन में हो गया है, नहीं यार, क्वेश्चन में मैंने उसका क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखो उसको भी जा करके, आपका नॉलेज बढ़ेगा, करेंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है उसमें भी। ठीक है, तो बस यार आज के वीडियो में फिर इतना ही, फिर अगला पार्ट में इसका मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सॉरी, और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।